Shubham Patil, what is A is the first term? In this case, what is the first term? Sakshi Patil, what is the first term? A is first term. Nth term is what? AR raised to n minus 1. Correct. So what is the common ratio? R is AR upon A. AR upon A, that is R. R is a common ratio. This is a definite. So you have been muted. बाय मिस्टेक किसी से होता है, ध्यान दो. ओके, व्हाट इज यस पता है? A into बोलो. A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. This is formula for R greater than 1. 1. R less than 1 के लिए बोलो बाकी लोग कोई. A A into bracket 1 A minus R raised to n R to upon n 1 minus R. upon 1 minus R. and R equal to 1 के लिए NA. NA. Correct. Sum of n terms. What is sum to infinity? A upon 1 minus R. A upon 1 minus R. When it is exist, if R lies between Minus 1 and 1. minus 1 and 1. इतना थ्योरी हमें चाहिए है आज के लेक्चर्स के लिए. तो जो लोग न्यू कमर्स होंगे लेट ज्वाइन, उनको भी समझ में आ सकता है. बस फॉर्मूले आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो. ओके, जैसे कुछ और कंटेंट लगेगा मैं लिखते जाऊंगा. प्रीवियस सीईटी क्लास में हमने प्रीवियस सीईटी में हमने 10 क्वेश्चन लिए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11. तो उसी तरह से होगा सेशन. लास्ट वीक में मैंने जैसे किया था, क्वेश्चन लिखूंगा, आपको सोचने के लिए टाइम देंगे, आप चार बॉक्स में आंसर देते जाएंगे. यस, क्वेश्चन नंबर 11 लेके आ रहा हूं, जल्दी आंसर लेके आप वहां पे लिख सकते हैं. T2 plus T5 is 216. T2 is second term plus fifth term is 216, and ratio of fourth term as to sixth term is 1:4, and all terms are integer. Then it is its first term is, then first term is, all terms integers. ऑप्शन दे दो आपको. 16, 14, 12 and none of this. लेफ्ट ज्वाइन लोगों ने बस देखना है मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ. जिनका ऑलरेडी चैप्टर हुआ है वो सम सॉल्व करते जाएंगे. The sum of GP with ratio, sum is 264, with ratio R is 3. Last term is 243. Then how many number of, then what is number of terms? You have to calculate number of terms. Means you have to calculate n. Options are 6, 5, 4, 10. Try करेंगे आप. दो क्वेश्चन आपके सामने है. पहला होने के बाद मैं लिखता हूँ. दो क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखेंगे वहां पे. ट्राई करो. लेट ज्वाइन लोगों को भी आएगा, बस मैं थोड़ा हिंट देते जाता हूँ उनको. सॉल्यूशन ऑफ 11, इसने आंसर लिखा है वहां पे. यस, लोगों के आंसर्स आ रहे हैं वहां पे. 11 का आंसर 12. यस, यश ने दिया, देवाशीष, हर्षल, कुश, सजली का गुड. जिनका
हमको पता है थ्योरी के बारे में। देखो नंदिनी, व्हाट इज T2? Nandini, T2 plus T5 is 2 and 6. Yes, Nandini, T2 is AR. Real, what is T5? AR is to 4. This is equation 1. T4 upon T6 कितना दिया है Real? 1:4. 1:4. What is T4? Yes, tell me T4. Real, AR cube upon AR5. is 1/4. A cancel, R cube cancel. 1 upon R square is 1/4. So R square is 4. So what is the value of R, Real? 2. Plus minus 2. Okay. आप अगर यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या होगा? देखो, if you put R equal to 2, बोलो Real क्या होगा? 2A plus 2 raised to 4 into A equal to 2 and 6. ये आपका पहला इक्वेशन आएगा। तो उससे A कितना आ रहा है? देखो A in bracket 2 plus 2 raised to 6, 2 raised to 4 is 16. So what is value of A? 12. 12 है क्या आपके ऑप्शन में? 12 Yes. आ रहा है। दूसरा भी वैल्यू -2 डाल सकते हैं, उससे अलग कुछ तो आंसर आता है, फ्रैक्शन आता है 108/7, बट ऑल आर इंटीजर्स। a equal to r equal to -2 भी लेते हैं बट उससे फ्रैक्शन आता है, बट टर्म्स आर इंटीजर्स। अपने ऑप्शन में जो है वही हम लेंगे 2। विश्वजीत समझ में आया क्या? विश्वजीत, बस सिंपल कांसेप्ट यूज किया मैंने। देखो शुभम पाटिल, प्रियल, समझ में आया? Yes, sir. ओके, इसमें कोशिश कर रहा हूं आप नए स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूले सामने रखे मैंने और वही सम ले रहा हूं। ओके गुड, समझ में आया आपको? गुड। आप आगे के क्वेश्चन की तरफ जाओ। 12 वाले का आंसर लोग दे रहे हैं वहां पे। पहले का बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है। 11 का आंसर इज 12। ओके, लोगों का आंसर क्या है देखेंगे आगे का। यस, 12 का आंसर ये शोल्डर का 6 आया है। बाकी लोग ट्राई करेंगे। गुड, बाकी लोगों का आंसर मुझे वहां पे चाहिए, तब तक मैं 30 वाला क्वेश्चन लिख के रखता हूं। सर यस सर, वो 11th वाला एक्सप्लेन कीजिए ना, मेरे को पता नहीं है। सॉरी, कौन सा 11th? कहां पे कौन सा स्टेप में समझ में आया तुम्हें? बोलो सर वो T4 T6 के लिए T4 डिवाइड बाय T6। कि आपको रेशियो दिया है। देखो आप सब में देखो क्वेश्चन क्या दिया है। देखो सब में दिया था ना, T4:T6 ऐसा बोला था ना उधर विश्वजीत। हाँ सर, बोला था। क्वेश्चन में क्वेश्चन देखो ना, एक मिनट मैं बताता हूं फिर से। क्वेश्चन देखो, हाँ सर, दिया है। क्वेश्चन में दिया ना T4:T6, वही लिखा है मैंने इधर। अभी समझ में आया क्या? हाँ। तो T4 की वैल्यू AR क्यूब, T6 की वैल्यू AR, बोथ आर गिवन थिंग्स। T2 plus T5 is also given and T4/T6 is also given। और कुछ डाउट आपको? नहीं। ओके, बोलते जाओ प्लीज। थैंक यू। थोड़ा स्लोली जाएंगे, नए स्टूडेंट को भी समझ में आएगा। बाकी लोग मुझे लगता है आगे के क्वेश्चंस करते जाएंगे। राइट, 31 12 वाला आंसर्स करो। सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ GPR, सेकंड टर्म इज 24 दिया है GP in GP, second term is 24, fifth term is third 3, then the sum of first 6 terms, then sum of first 6 terms, उसको शॉर्ट नोटेशन क्या करेंगे हम? S6 निकाला, S6 पूछा विश्वजीत। T2 is given and fifth term is T5 is given. Vikas, T2 is 24, T5 is 3. You have to calculate S6 sum of first n terms। ये अपने पास फॉर्मूला है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ट्राई करेंगे आप। 179/2, 189/2,
2 by 189 and 189 by 3. Try to find the answer of this 13th one. दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। 12 का आंसर लोगों का 6 आया, एक का, बाकी लोग ट्राई करेंगे। टाइम लगेगा तो भी चलेगा, प्लीज ट्राई करेंगे आप। ये छोड़ आप मुझे आंसर बताएंगे, बाकी लोगों का नहीं आया है। ओके सर। तो लोग देखो उसने कैसे निकाला आंसर 12 का। हाँ बोलो यश। सर SN is 364. Yes, 7 is 364, correct. R is equal to 3. R is 3. TN is equal to 243. TN is equal to 243. Good. क्या लिखो फिर? So sir, SN is equal to A R raised to n minus 1 as R is greater than 1 upon R minus 1. पहले क्या लिखो? SN का लिखो या TN का लिखो? सर SN का लिख दो, डायरेक्टली आंसर आ जाता है SN से। क्या SN क्या A into R raised to n minus 1 by R minus 1. R is 3 ना? 3. 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1, which is So और हमें जब TN दिया गया है तो हम A की वैल्यू निकाल in terms of n निकाल सकते हैं A की वैल्यू। TN क्या है हमारा? A raised to n minus 1 is equal to 243. Correct. So A is equal to 243 by 3 raised to n minus 1. A is equal to 243 upon R is 3 ना? 3 raised to 3 raised to n minus 1. हाँ बराबर है। So अभी यहाँ पे A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Correct. A की वैल्यू यहाँ पर सबको यहाँ तक क्लियर ना है? फिर से एक बार देखो, उसने बताया SN is 364, that is formula for SN. R is 3. R is 3 is greater than 1. नंदिनी, greater than 1 का फॉर्मूला क्या है? A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. क्लियर समझ में आ रहा है? फॉर्मूला यूज किया SN वाला। Yes, sir. उसके बाद वो R की वैल्यू पुट कर रहा है, R is 3. 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. अभी उसने A निकाल के रखा है। What is it? TN A R raised to n minus 1. So A is, what is value of A? 243 upon 3 raised to n minus 1. 243 upon 3 raised to n minus 1 into 3 raised to n minus 1 upon 2 equal to 364. तो आगे का स्टेप क्या होगा? तो सर अभी 243 is equal to 3 raised to 5. 3 raised to 5 upon 3 raised to n minus 1 into 3 raised to minus 1 लिख सकता हूँ। और वो 2 वहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इधर तो मल्टीप्लाई होगा 3 raised to n minus 1 into 2 into 364. ओके आगे सर। तो अभी वो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला ब्रैकेट। ओके यस सर। 3 raised to 4 ऊपर आएगा, 3 raised to 5 into 3 raised to minus 1 ऊपर आ जाए, 3 raised to 1, 3 raised to n से डिवाइड किया, 3 raised to n by 3 raised to n minus 1 by 3 raised to n। n ये कितना? 7 to 8। 3 raised to 6 1 minus, यस सर। ये कितना? 8 7 to 8। 7 to 8। तो ये कैलकुलेशन करके ये कितना आ रहा है तुम्हारा? सर ये कैलकुलेशन करके 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। मैं थोड़ा सा सिंपल तरीका तुम्हें बताता हूँ। ये जो आपने कैलकुलेशन बताया था ये भी सही है, मैं थोड़ा सा सिंपल उसको करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो किस तरह से जाना है। आपका सही आपने बताया हुआ, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो सिंपल तरीका देखो, सब लोग फिर से एक बार देखो। ये इसमें जो किया कैलकुलेशन वो भी सही है, उससे थोड़ा सा कम स्टेप में करूंगा मैं। फिर से एक बार देखेंगे। व्हाट इज SN? A into R raised to n minus 1 is equal to 364. What is value of TN? Yes, holder. सर TN is 243। that is A R raised to n। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, A R raised to n minus 1 upon R minus 1
is equal to 364. मेरा कैलकुलेशन देखो जरा, सिंपल कर रहा हूं मैं। यस, a r raised to n minus 1 into r लिख सकता हूं मैं इसको? Yes sir. माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अभी देखो कितना सिंपल हो गया। व्हाट इज a r raised to n minus 1? 243। सही है क्या? दिस इज tn। a r raised to n minus 1 is 243 रियल। एक बार फिर से देखो है, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 is 364। दिस इज योर SN। मल्टीप्लाई करके लिया a से, और मैं बस एडजस्टमेंट कर रहा हूं। n कैन बी रिटन एज -1 plus 1। n कैन बी रिटन एज n minus 1 plus 1। सो -1 plus 1 मींस ये बेस सेम है। आया क्या सबको समझ में? इसके a r raised to n minus 1 into r। रियल समझ में आया क्या वो स्टेप? आशना, Yes, sir. Yes, sir. r की वैल्यू क्या है इधर? आशना बताओ, व्हाट इज r? 3 minus 1 अपना कैलकुलेशन में यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग हो गया मेरा? माइनस ए ना, इधर माइनस माइनस है उधर मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई। यस, हाँ बोलो अभी। 364। तो ये कैलकुलेशन करके आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इन दिस केस? कैलकुलेशन करो, a की वैल्यू 1 आ रही है। a 1 आया तो आप उसके बाद a की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, विल गेट n। इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन है वैसे। यस, इफ यू पुट a इक्वल टू 1, a r raised to n minus 1 is equal to कितना ये 3 raised to, ये शोल्डर बराबर है ना? 243 is 3 raised to 5। यस, Yes sir. Yes sir. अभी देखो बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? n minus 1 is equal to 5। व्हाट इज n? 6। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेशन, ये भी तरीका सिंपल है। यश ने बोला वो भी गलत नहीं है, बराबर है, उस तरह से भी जा सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। n is equal to 6। देखेंगे तो फॉर्मूला इधर उधर यूज करते, बस क्या किया आपने यहाँ पे, मैंने a निकाल के n निकाला, उसमें डायरेक्ट किया था। कुछ रिपीट करके चाहिए? तन्मय समझ में आया क्या? सर वो थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन इसलिए जरा थोड़ा थोड़ा नहीं समझा। तो किधर वाला? क्या सर? कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? ये वाला? हाँ, पूरा क्वेश्चन ही नहीं समझा सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ ना। क्वेश्चन में क्या दिया? एसएम दिया है तुम्हें, एसएम इज 364। तो एसएम का फार्मूला यूज किया विकास, यही फार्मूला क्यों यूज किया विकास? आर की वैल्यू क्या है तुम्हारी? सर मुझे थोड़ा सा ही समझा है, पूरा नहीं समझा। हाँ ठीक है, तुम्हारा को टॉपिक लेना पड़ेगा तभी आपको 100% समझ में आए। ठीक है, तुम कुछ लोगों का सीक्वेंस सीरीज हुआ नहीं है, तो थोड़ा समझ में आया तो ठीक है, बाद में मैं लेता हूँ, ये थोड़ा अलग समझ। ठीक है, मैं आपने बाद में लेता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन करो, 13 वाला करो। थोड़े ट्विस्टेड सम ही डाल रहा हूँ कुछ। 13 का आंसर कुछ लोग आ गए हैं 189/2। विकास आप बताओ, मैं आपको समझने के बाद ही आगे जाऊंगा। विकास बोलो, सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म 24। हाँ, तो मुझे आप बताएंगे तो मैं आगे जाऊंगा। T2 क्या रहता है फिर? बोलो सेकंड टर्म T2। फिफ्थ टर्म 3। तो T2 इज क्या रहता है? T2 इज AR। सेकंड टर्म क्या है विकास? हाँ, व्हाट इज फिफ्थ टर्म? AR is to 4। AR is to 4। उसके बाद इन दोनों का डिवीजन ले लिया तो आ जाएगा ना, AR is to 4 upon AR कितना होगा बोलो? 3/24 कितना होगा फिर ये? r cube is equal to 1/8। R is to 3 is equal to 1/8। What is value of R? 1/2। आपको क्या पूछा है फिर? A कितना होगा फिर? R is A into 1/2, which विकास A into 1/2 is equal to 24। So what is value of A विकास? 48। 48। अभी what is S6?
r की वैल्यू हाफ है व्हिच इज लेस देन 1, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? विश्वजीत बोलो। विकास। हेलो सर। हाँ, हेलो बोलो। सर, लेस देन हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हाँ, लेस देन 1 का फॉर्मूला हाफ आया ना, ओके। हाफ आया, इसका मतलब लेस देन 1 है, तो ये फॉर्मूला लगाना ग्रेटर है। देन 1 आया तो ऊपर आना। अरे ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बस माइनस साइन कॉमन लिया है, अलग कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, कौन सा भी लगाया तो गलत नहीं है। जस्ट नंबर छोटा है 1 से तो 1 माइनस करते हैं, 1 से बड़ा है तो r रेज़ टू n माइनस 1 करते हैं, बट दोनों फॉर्मूले इक्विवेलेंट है। हाँ विकास, यस सर। आपने कौन सा भी लगाया तो आंसर गलत नहीं है, आपने ऊपर वाला लिया तो माइनस माइनस कैंसिल होती है, यही फॉर्मूला बनता है, बोथ आर सेम। a into 1 माइनस कितना है, ये 6, n की वैल्यू 6 डालोगे विकास, a into 1 माइनस r is to 6 upon 1 माइनस आर। मुझे लगता है ये 100% समझ में आया होगा, सिंपल है ना? सर 99%। ओके, व्हाट इज a, सर 48। व्हाट इज r आर 1 डिवाइड बाय 2। रेज़ टू 6, कैलकुलेशन करेंगे आप, कैलकुलेशन करके उधर आंसर लिखो आप। विकास तुम लोगों का एक्स्ट्रा लेक्चर नेक्स्ट वीक में होगा, मंडे से 3:30 to 4, ये टॉपिक कवर करेंगे हम। विश्वजीत, विश्वजीत आवाज आ रहा है ना? आपका एक्स्ट्रा लेता हूँ, ये समझ में नहीं आया तो आपका फिर से रिपीट होने वाला है। विधि, विश्वजीत, इंजल, कुछ लोग लेट ज्वाइन है, उनका सेपरेट लेना पड़ेगा ये टॉपिक। रियल, वरुण समझ में आ रहा है? पार्थ, आप लोगों के लिए नया टॉपिक है ना? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके, एक काम करो, आप मंडे से ही अटेंड किया तो भी चलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमने लेफ्ट होना चाहिए, तो लेफ्ट हो सकते हैं न्यू कमर्स, प्लीज, कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैं आपका बाद में लेता हूँ। वरुण, पार्थ, प्रियल, विश्वजीत, विकास, बैच 2 में जो हमें स्टूडेंट बोले थे उन्होंने बाद में ज्वाइन किया तो भी चलेगा ये लेक्चर्स। अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ बाकी लोगों का। जैसे आपको लेक्चर में रहना तो आप देखते जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे। सर आप ये चैप्टर वापस सिखाने वाले हो क्या? हाँ, फिर से पढ़ाने वाला आप लोगों को। ओके सर। बैच 2 के स्टूडेंट लेफ्ट हो सकते हैं, बैच 2 जिनको कंटिन्यू करना हो कर सकते हैं। सर आंसर इज 189/2। ओके विश्वजीत, आप लेफ्ट हो गए तो भी चलेगा, ठीक है, मैं बाद में पढ़ाता हूं आप लोगों को। विकास, नहीं सर, थोड़ा समझ में आ रहा है। ओके कंटिन्यू करो। ये चैप्टर ही हुआ है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज 14। चलो बाकी लोगों का स्पीड बढ़ेगा, अभी मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अभी तुम लोगों का हो गया, द सम ऑफ सीरीज आस्की करो 3 + 33 + 333 up to n terms is option ले लेता हूं, आप निकालो। टेन रेज़ टू n + 1 - 9m - 10 अपॉन 27, 10 के पावर में। और बताएगा इसका आंसर कैसे जाना है, हमने कैसे किया था? 3 + 33। यस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कितने लोगों को याद है, बोलो। 3 1 + कॉमन 11 सर, + 3 कॉमन लेके 1 + 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? 3/9 3
9 multiply and divide by 9. 9 divided by 9, वेरी गुड। उसके आगे क्या किया था? 9 can be written as 10 10 minus minus 1. 1. 99 can be written as 10 100 square minus minus 1. 1. 100 minus 1. this one। 1000 10 minus minus 1. 1. तो आपको जीपी में कन्वर्ट करना था, बराबर है? तो जीपी में आ गया तो 10, उसके बाद ये अल्टरनेट टर्म साथ में लेके बोलो 10 10 square, 10 square, cube. बोल तो ये n टर्म्स माइनस 1 कितनी बार लेना है? 1 plus 1 1 plus plus 1 plus 1. n टाइम्स। इन्होंने रेगुलर क्लास में किया तो होगा। तो ये जीपी वाला हो गया। कैन यू टेल मी व्हाट्स इज सम जीपी? a your r is 10, 10. r is 10, a is also 10, a is the first term, बराबर है क्या? a is 10, what is Yes, r? sir. 10 square by 10, r is also 10, so कौन सा फॉर्मूला? Rn minus 1 वाला. a r raised to n is 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 10 1. minus 1. ये फॉर्मूला लगाया 1 1 कितनी बार? n times. 10 times. टाइम्स क्या होगा? कैलकुलेशन देखो 3 by 9, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 raised to n plus 1 minus 10, 10 minus 1 9, so minus 9 upon 9, 10 minus 1. this is what? Yes, correct करना। So your answer is 3 by 81, बोलो final answer 10 raised to n plus 1 minus 9n minus 10, ये अपना आंसर है। कुछ गलत हो गया क्या मेरा? देखो जरा। सर हाँ सर हम 10 raised to n plus 1 को 10 raised to n plus 10 लिख सकते हैं ना, फिर वो minus 9 हो जाएगा। इधर इधर यस सर। 10 raised to n plus 1 minus 10, ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। नहीं, उसको हम 10 raised to n plus 10 लिखेंगे। 10 raised to n plus प्लस 10, हाँ फिर उधर नीचे माइनस 9 है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, इनटू 10 होता है। 10 raised to n plus 1 is 10 raised to 10 into 10 होगा, प्लस में होगा। और इधर 3 by 1 by ये क्या लिख सकते हैं? 27 है। So the answer is 3 1 by 27 into this, करेक्ट है? यही आंसर है उनका ऑप्शन में। किसी को डाउट? ये अभी आपको पता है 10 नंबर चेंज होता है, पूरा प्रोसीजर विकास सेम रहेगा हर सम में। यहाँ पे ये 99 ये वाला जो सीरीज है, ये सबका प्रोसीजर सेम। सर हेलो सर, हाँ बोलो। माइनस Sir, मार्किंग रहते हैं, बोलो। सॉरी बोलिए। Sir, हाँ 10 raised to n plus 1 कैसे हुआ, नहीं समझा। 10 into 10 raised to n means base is same, take the addition of this power 10 raised to 1 plus n, that is 10 raised to n plus 1, okay? ओके सर। ओके, और किसी को डाउट? Sir, can you repeat once again? विकास में आपका लेक्चर लेने वाला नेक्स्ट वीक। नहीं सर मैंने सर, मैं वो 10 रेस्ट 10 प्लस 1 के साथ सिर्फ वो एक बार समझाओ ना। हाँ तन्मय बोल रहे थे, कौन सा ये वाला क्या? तन्मय कौन सा ये क्या? हाँ सर, 10 raised to n into 10 raised to 1, आपका जब बेस सेम रहता है ना, ये एडिशन होती पावर की।
a raised to m plus n तब मैं तो 10 is base same तो 10 raised to 1 plus n is same as n plus 1. Okay, sir. Thank you. Question number 15. पांच छह क्वेश्चन लिख डालता हूँ आप स्पीड आपका बढ़ेगा 3 plus 3 alpha square up to infinity which is equal to 45 by 8. Then what is value of alpha? 15 by 23 first option. 7 by 15. 7 by 8. 15 by 7. 1 plus cos alpha सम टू इंफिनिटी का कंसेप्ट है ये फार्मूला लगने वाला है आपको यहाँ पे s is equal to a upon 1 minus r 1 plus cos alpha plus cos square alpha up to infinity is 2 minus root 2 then what is alpha आपको वैल्यू लिखना है अल्फा की 0 to pi में alpha is what 0 to pi में ऐसा लिखना है अल्फा का pi by 8 pi by 6 pi by 4 3 pi by 4 question number 17 similar question just replace cos by sin sin x plus sin square x till infinity is equal to 4 plus 2 root 3. Then what is alpha? Alpha 0 to pi में चाहिए हमको. Options pi by 3, 2 pi by 3 दो वैल्यू दे रहे हैं. पहला ऑप्शन pi by 6 pi by 3 और दो ऑप्शन है इसमें से एक आंसर जल्दी करके जाएंगे आप आंसर और चैट बॉक्स में लिखेंगे PT 0.234 बार दो डॉट भी लिखते थे कभी और we can write 0.234 bar its value as 232 by 990 232 by 990 909
आपसे आंसर चाहिए मुझे 1 by 1. Seven by 15. Yes, your answer is correct. 7 by 15. 16 वाला करो आप. सर वो अपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? कौन सा ब्रैकेट? इधर अल्फा वैल्यूज फ्रॉम 0 to pi. अल्फा की वैल्यू 0 to pi का आंसर चाहिए उनको. 0 to pi में जो वैल्यू आती है अल्फा में मल्टीपल वैल्यू फंक्शन है sin cos. हाँ तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर में जितना वैल्यू आता है उतना लिखना है. ओके सर. 15 का आपको आंसर चाहिए. कैसे आया देखो. 15 में आपने क्या किया? 3 कॉमन ले लिया. तो व्हाट इज इनसाइड? 1 plus alpha plus alpha square till infinity is 45 by 8. What is the formula for this sum to infinity? 1 upon 1 minus r, that is alpha. जिसका समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला लिखा था हमने यहाँ पे अभी. Yes, is a by 1 minus r. A is 1 in this case. First term is 1. What is r? Alpha. Vikas, कर लो ना. अरे 1 plus r plus अपना फॉर्मूला है ना. Sum to infinity 1 plus a plus ar raised to n minus 1 up to infinity. So a upon 1 minus r. In this case a is 1. So 45 by 8. 3 ones are 3. 15. So 1 minus alpha. उसका रेसिप्रोकल लेंगे 8 by 15. So alpha is 1 minus 8 by 15. क्या होगा विकास? मानसी मान का समझ में आया क्या? मानसी, किंजल, किंजल आपके लिए भी शायद नया टॉपिक है. ठीक है. जो लोग बैच 2 के हैं ना उन्होंने फिर से ये चैप्टर रिपीट करना है. बैच 1 के लोगों को 100% समझ में आना चाहिए. ओके. फॉर्मूला वैसे सामने है आपके. सो अल्फा इज 7 by 15. यस, समझ में आ रहा है आप लोगों को. और नेक्स्ट का आंसर जो दिया यश होल्डर ने 3 pi by 4. सब लोग ट्राई करेंगे. 3 pi by 4 आ रहा है, चेक करो. सर हाँ, वो 17 क्वेश्चन में पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन सेम है. नहीं, ऑप्शन एक्चुअली 4 है. मैंने 2 ही लिखे. दो एंगल लिखे हैं. ये ऑप्शन ए है पूरा. मैंने 2 ऑप्शन लिखे हैं. दोनों में से एक आंसर. दो एंगल है. ए में 2 ऑप्शन, बी में 2, 3 और 4 लिखे हैं मैंने. बट ये आंसर नहीं है. 1 है, बी में ये आंसर है. तो मैंने आगे का लिखा नहीं. यस, 2 एंगल देने तुम्हें. इस लेक्चर्स के लिए हमने फाउंडेशन बहुत कुछ लिया है. लेट जो लोग फिर से मेरे से समझ लेंगे. कौन सा फार्मूला होगा यहाँ पे? यूज बोलो. 1 upon 1 minus अल्फा. अल्फा की जगह क्या आएगा? cos अल्फा. So 1 upon 1 minus cos अल्फा. तो व्हाट इज 1 minus cos अल्फा? रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? इंजल बताओ इसका रेसिप्रोकल. So multiply and divide by 2 plus root 2.
Isha will read and a minus b plus b a square minus b square. Four minus 2. 2 plus root 2 upon 2. So 1 minus cos alpha is equal to 2 by 2 is 1 plus root 2 upon 2. This 1 cancel. Minus cos alpha is equal to this 1 by root 2. So cos alpha is minus 1 by root 2. So cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर लिखते समय पाई माइनस थीटा. अगर नहीं आता तो ये बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में देखेंगे. पाई माइनस पाई बाय 4. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है. cos 45 is 1 by root 2 प्लस क्या रहता है 1 by 40 मींस 1 by root 2 किसके लिए है? पाई बाय 4 के लिए. सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 4. ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैं लेता हूं आपका. अभी बस आप एज्यूम करो कि 3 पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस 1 by root 2 रहती है. कुछ लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कांसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो उनका बाद में लेता हूं. 3 पाई बाय 4 इज माइनस 1 by root 2. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री मुझे लगता है आप लोगों का रह गया लेने का उधर तक चैप्टर्स तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. सेवेंटी वाला क्योंकि बाद में करेंगे हम. कुछ लोगों का आंसर आया हुआ है. ट्रिग्नोमेट्री आपका हुआ नहीं है. 70 स्किप करो. 18 19 20 करो. सर वो अपने 3 और 4 के ऊपर डॉट क्यों दिया है? डॉट मींस वो रिपीटेशन रहता है बार. 34 34 बैच टू स्टूडेंट का थ्योरी हुआ नहीं है विकास आपका उसका. फिर भी मैं एक साथ तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ तीनों सम के लिए. कुछ लोगों ने रेगुलर प्रोसेस से किया है. क्या प्रोसेस किया आपने यूज? किसने आंसर दिया वहां पर? यस आर्या का आंसर आया है. अरे आपने क्या किया? एक्चुअल कैलकुलेशन इस तरह से क्या होगा बिकॉज़ ये नंबर इस तरह से है 0.23434 ये रिपीटेशन में बार लिखते हैं infinite times. Which number is repeated? 32 34 34 34 like this. This can be written as 0.2 plus 0.34 0.303434 like this. So ये आपको जीपी में कन्वर्ट करना है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे लिखेंगे देखो 0.034 00 दो जीरो इधर आएंगे 34. नेक्स्ट वाला क्या होगा 0.0 इधर और दो जीरो. इस तरह से सीक्वेंस बनेगा. दिस कैन बी डन एज इन टर्म्स ऑफ जीपी. ऐसे होगा देखो रेगुलर क्लास में हमने लिया था ये इस टाइप का 34/10 क्यूब 3 जीरो आएंगे. इधर कितने आएंगे 5 जीरो आएंगे. आगे का कितना आएगा 7. उसके बाद 0.2 प्लस 34/10 क्यूब इज कॉमन. आगे क्या बचेगा फिर 1 प्लस 1/10 स्क्वायर 1/10 raised to
ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है बट उसके लिए शॉर्टकट है, वो भी बता देता हूँ तीनों सम के लिए। सो 2/10 34/10 क्यूब। which formula? Yes, Holder. 1 plus r square r to infinity 1 upon 1 minus r. What is r? One plus r square r cube. R is 1/10 square. So after calculation we have this 2/10 34 by बैच 2 के लिए शॉर्टकट बताता हूँ, ये प्रोसीजर आपका बाद में होगा विकास। 100 minus 1 that is 99, so 100/99, ये 2/10 plus 34/990, so 990, this 99 into this 2, 99 into 2 198 plus 34, which is 232/990। तो बड़ा कैलकुलेशन है वहां पे, मैं सिंपल तरीका आपको अभी बताने वाला हूँ। ये अपना रेगुलर प्रोसेस था, बोर्ड में आया तो इसी तरह से करना है। अभी शॉर्टकट देखो, दिस इज ओनली फॉर दिस डिजिट। इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक नंबर और उसके बाद रिपीटेशन, इधर वही है। क्या शॉर्टकट देखो विकास, विकास आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। शॉर्टकट देखो, इसमें जब 3 डिजिट है आपके पास, डेसिमल के बाद 3 नंबर और 2 रिपीट है, उसके लिए एप्लीकेबल है। ये तीनों सम के लिए एप्लीकेबल है। क्या देखो 990 लिखने का, और ये नंबर क्या है बताओ, विदाउट डेसिमल 234। यहाँ पे जिस पे रिपीटेशन है वो कौन सा नंबर है? 2, सबट्रैक्ट 2 करो, आ गया क्या आंसर? एक बार फिर से देखो सब लोग, 990 लिखने का, ये नंबर इंटीजर पूरा 232 नंबर लिखो। इधर रिपीटेशन से पहले कौन सा इंटीजर है? 2, सबट्रैक्ट 2। कैन यू टेल मी नेक्स्ट वन, कौन बताएगा? यस, कितने लोगों को समझ में आया बोलो। डिनोमिनेटर क्या लिखो? यस, 990, उसके बाद क्या लिखो? 423 minus 4, what it is? 419/990। तो शॉर्टकट लिख के रखो आपके नोटबुक में। दिस इज ओनली फॉर दिस डिजिट, पॉइंट सम इंटीजर प्लस 2 टाइम्स रिपीटेशन। ये शॉर्टकट लिख के रखना है। नहीं शॉर्टकट आया तो अपना रेगुलर प्रोसीजर, थोड़ा टाइम लगेगा बट आंसर मिल जाएगा। 20 वाला लिखेंगे अब आंसर वहां पे, डेसिमल रिमूव करो वहां पे। सीटी हम शॉर्टकट ज्यादा देखने वाले हैं, वैसे ये चैप्टर जो है उसमें और सम एमसीक्यू लेने हैं। तीसरा सेशन होगा सीटी का इसका, और ये बाय प्रैक्टिस होता है। स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा सा कुछ संकल्प भी लगेंगे सीटी के, पर जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हें शॉर्टकट समझ में आएंगे। अब 20 वाला कौन बताएगा? 1.245, this can be as 1 plus, ये साक्षी पाटिल बोलो। 1 plus 245 minus 2 हाँ, upon 990. so 1 plus 243 upon 990. so it is 990 plus 243. 243 upon, तो बोलो क्या आ रहा है? 1233 upon 990. So this is about geometric progression. तीनों मीन का सीटी का सेशन और होगा ये। इसमें आज के लेक्चर में किसी को डाउट होगा तो